हेलो दोस्तों, वी आर बैक। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैंने अपना किस प्रकार से शेड्यूल होगा और किस किस टॉपिक्स पे अब आपके लिए वीडियो बनेंगे इसके बारे में मैंने खुल करके बता दिया था। तो ये बात रही थी हमारी, और उसके बाद अगला वीडियो बता दिया था टाइम मैनेजमेंट पर, एक वीडियो बनाया था। तो यदि से आपने इन दोनों ही वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों ही वीडियो के लिंक दे दिए हैं। और इसके अलावा वैसे मान लीजिए आपको नहीं मिलता है तो आई बटन पर मैं आपको आप इन वीडियो की लिंक दे रहा हूं, तो आप इन्हें जरूर देखिए। और याद रखिए, आप आपके दिमाग में आएगा कि सर आप साइंस और मैथ्स दो सब्जेक्ट इनकी बात कर रहे थे, तो किस प्रकार आप अपना शेड्यूल फिक्स करेंगे। तो इसके लिए हम शेड्यूल फिक्स करेंगे, डेली वीडियो एक साइंस के लिए एक मैथ्स के लिए होगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि किसी दिन आपके कोई स्पेशल डे, जैसे कि आपका 5 तारीख का 5 जून इन्वायरमेंटल डे आ रहा है, तो उस दिन मैं साइंस का वीडियो रोक करके मैं उस दिन एनवायरनमेंट के ऊपर वीडियो बना लूंगा, या फिर ऐसा किसी एक टॉपिक पर जो है आपके जो कोई स्पेशल ओकेशन होगा, स्पेशल ओकेशन होगा, तो आपके लिए उस दिन उस स्पेशल ओकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो आपका डेली टाइम टेबल होगा वो ये होगा कि आप साइंस जो है, साइंस को मैं डेली 8 बजे, सुबह 8 बजे आपके लिए डेली क्लासेस अपलोड होंगी। और उसके अलावा जो मैथ्स है, मैथ्स की क्लासेस अपलोड होंगी आपकी शाम 4 बजे। कितने बजे? शाम 4 बजे। तो ये रहेगा आपका डेली रूटीन। तो डेली रूटीन ये रहेगा। तो यहाँ पर आपने साइंस और मैथ्स की बात कर लिए, तो ये बात तो रही हमारी डेली रूटीन और डेली टाइम टेबल की, हमें किस प्रकार अपना टाइम मैनेज करना है। अब इसके अलावा आपकी बात की जाए, आगे से आप हमारे मालेगांव खुर्द के आसपास हैं, आसपास के स्टूडेंट्स हैं और आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। वैसे तो खैर यहाँ यूट्यूब में भी कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अगर से आपको नोट्स अवेलेबल करवाना है, नोट्स बनाना है, या फिर आपको एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए स्टडी के लिए, तो आप आ सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग मालेगांव खुर्द। यहाँ पर आकर के आप अपना स्टडी कर सकते हैं। तो इसका ये रही बात हमारे सेंटर की। सेंटर के अलावा हम बात करते हैं अपने जो साइंस सब्जेक्ट है। तो साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर अब हम बात करेंगे साइंस के बारे में स्पेशल। साइंस स्पेशल ये वीडियो है, तो साइंस की बातें की जाएंगी। तो साइंस जो है ये यहाँ पर आपके साइंस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट कब आता है। पहले बताइए, आपको किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट कब आता है। तो आप बोलेंगे कि सर एक तो उस काम को करने का तरीका पता होना चाहिए, दूसरी चीज उस काम को करने का कारण पता होना चाहिए, और तीसरी बात बोलेंगे आपकी उस काम को करने का रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। रिजल्ट कैसा क्यों मिलेगा, क्या और क्या मिलेगा, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। उसी प्रकार अब हम साइंस में भी वही काम करेंगे। साइंस पढ़ने का सबसे पहले कारण पता करेंगे, कारण पता करने के बाद हम उसका रिजल्ट पता करेंगे, और रिजल्ट पता करने के बाद साइंस पढ़ने का तरीका पता करेंगे। तो ये 3 चीजें हम पता करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइंस को, साइंस में क्या पढ़ना है हमें। तो ये बात है। तो सबसे पहली बात तो हमें साइंस क्यों पढ़ना चाहिए। तो आपको अगर से साइंस, आप बोलेंगे कि जितने अभी मेरे स्टूडेंट हैं वो अभी छोटी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो वो बोलेंगे कि सर हमें हमारी क्लास 8वीं 9वीं 10वीं, इवन अगर से 11वीं वाले भी होंगे तो वो भी बोलेंगे कि हमें हमारी क्लास पास आउट करना है। उस चीज के लिए हमें विज्ञान पढ़ना है। तो जी नहीं, आपको विज्ञान इस चीज के लिए नहीं पढ़ना है। इस चीज के लिए पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट लाने आए तो हमें जो है किसी नई चीज को सीखने के उद्देश्य से, किसी नई चीज को सीखने के उद्देश्य से, और साथ ही साथ किसी नए इन्वेंशन के थॉट्स के साथ, नए तरीके की स्टडी इन्वायरमेंट बनाने के थॉट्स के साथ, इन तीनों चीजों के थॉट के साथ हमें अपना साइंस सब्जेक्ट पढ़ना होगा। इसके अलावा हमें इसे किस प्रकार पढ़ना चाहिए, तो इसको पढ़ने का तरीका यह है कि आप जो है इस पर नए नए प्रकार के क्वेश्चंस बनाइए, अपने जो है अपने दिमाग में उत्सुकता जगाइए, अपना ब्रेन को एक्टिव कीजिए। और एक्टिव करने के लिए आप किस प्रकार क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आपके लिए 3 शब्द मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको। क्या, क्यों, कैसे। अब यहाँ पर दिमाग में आएगा कि आपके दिमाग में आएगा कहां, कब, ये 2 शब्द भी तो रहते हैं सर क्वेश्चन। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स की, तो क्या, कहां, कब, ये भी बात तो आती है। तो ये चीजें जो है आपको सामाजिक विज्ञान, इतिहास इधर जोड़ देता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं विज्ञान की, तो इसके लिए मेजरली 3 ही शब्द हैं, क्या, क्यों, कैसे। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन, विज्ञान में क्या पढ़ा जाए, विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, या फिर विज्ञान कैसे पढ़ते हैं, ये 3 क्वेश्चन आपने बना लिए। या फिर आप कह सकते हैं
कि विज्ञान क्या है, ये इस तरीके से बना सकते हैं आप अपना क्वेश्चन। या फिर बना सकते हैं आप यहीं पर एक क्वेश्चन कि पक्षी क्यों उड़ते हैं, भूकंप क्यों आता है, भूकंप कैसे आता है, इस तरीके से आप या फिर पर्यावरण में एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, इस तरीके से नए नए क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में ला सकते हैं। तो ये तो रही बात आपको पढ़ने का तरीका बताने की। इसके अलावा अब आपके इसके रिजल्ट, यदि से अब हम आते हैं इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है इसका काफी ब्राइट है। आप जो है यहाँ पर आप अलग अलग तरीके के जो है दुनिया को अलग अलग कलरफुल आइस के साथ अपने दुनिया को देख सकते हैं। दुनिया को देखने का आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आप नई नई थ्योरीज जिनको बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी वे में समझ जाएंगे। आप इवन आप विज्ञान पढ़कर विज्ञान में काफी अच्छा ज्ञान अर्जित करेंगे, विज्ञान को अच्छे से समझने लगेंगे तो अदर सब्जेक्ट्स में भी आप अपने दिमाग को एक्टिव कर पाएंगे और अन्य सब्जेक्ट जिनको भी बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। इस वजह से आपको विज्ञान पढ़ना जरूरी होता है। ये बात तो आप समझ जाए। ये बात आपके दिमाग में बैठी या नहीं, आप बोलिए बैठी या नहीं। आप बोलेंगे कि जी हाँ सर बैठ गई। तो ये बात रही अब हमारे विज्ञान के जो पढ़ने में इंटरेस्ट लाने के पीछे। तो ये बात अब आपके दिमाग में धीरे धीरे इंटरेस्ट बनने लगा होगा। तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यही आ गया होगा कि सर यहाँ आपने विज्ञान लिखा है, कि विज्ञान आखिर है कौन सी वाला, है क्या वाला। ये विज्ञान में इतना जो हम इतने अच्छे से बहुत ही डीपली पढ़ते थे, विज्ञान आखिर में है क्या चीज, विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई, विज्ञान को किस प्रकार अपनी जिंदगी में हमने लाया। तो इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के मैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर के आज अवेलेबल हूं मैं। तो आपको बता दिया जाए कि विज्ञान में हिंदी में हम सबसे पहले बात करें तो विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है हमारा विज्ञान, दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला तो वी और दूसरा ज्ञान। जहां पर वी का अर्थ होता है विशिष्ट, क्या अर्थ होता है वी का अर्थ विशिष्ट, और ज्ञान का अर्थ तो ज्ञान ही होता है। क्या होता है ज्ञान का अर्थ ज्ञान, अर्थात विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, विशिष्ट ज्ञान का अर्थ होता है सुव्यवस्थित, सॉरी यहाँ पर पे क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुव्यवस्थित और सुपरिभाषित। अब यहां से अब आप बोलेंगे तो यहां से आपकी विज्ञान की परिभाषा ही बन करके आ गई, विज्ञान की परिभाषा बन करके आ गई। कैसे, तो बोलेंगे सर यहां से विज्ञान की परिभाषा कैसे बनी। इसके बाद हम विज्ञान की परिभाषा की बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो विज्ञान की परिभाषा यहाँ कैसे बनी, तो हम छोटे सी परिभाषा बोल सकते हैं, विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। एडवांस रूप में कह सकते हैं किसी राशि किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुपरिभाषित, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध सुपरिभाषित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा बन गई। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि सर इस विज्ञान की तो बात हो गई, लेकिन विज्ञान शब्द आया कहां से। तो विज्ञान शब्द आपका जो है इन्हीं तीनों चीजों का जब मिक्सचर किया गया और एक शब्द दिया गया विशिष्ट, और विशिष्ट ज्ञान बोलते बोलते अब लोगों ने बोले कि नहीं इसे शॉर्ट कर दिया जाए तो विज्ञान, यहां से बन गया आपका विज्ञान। फिर बोलेंगे सर विज्ञान तो ये हिंदी में तो समझ आ गया, लेकिन सर साइंस शब्द आया कहां से। तो याद रखिए साइंस शब्द आने से पहले हम आपको बता दें कि आप जब भी विज्ञान में या साइंस में बात करेंगे तो ना ही इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावलियां काम आती हैं यहाँ। हाँ, ऐसा नहीं कि आप पढ़ेंगे तो वहां पे यानी जब भी सिंबल की बात करेंगे, आप आइकॉनिक नेम की बात करेंगे, या फिर एसआई यूनिट्स में नेम की बात करेंगे, या फिर आपके एसआई जो आपका हेडक्वार्टर है वहां पे आप अगर किसी से बात करेंगे तो वहां पर आपको जो है दो ही प्रकार की भाषाओं के शब्दावलियां आपको देखने को मिलती, ना ही हिंदी ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश ना ही स्पेनिश ना ही संस्कृत ना ही जर्मन। ये इतनी सारी लैंग्वेज होने के बावजूद यहाँ पर इन दोनों इनका कोई रोल नहीं, केवल दो ही लैंग्वेज यहाँ काम आती। वो दो लैंग्वेज है आपकी, एक तो ग्रीक और दूसरी है आपकी लैटिन। दो ही प्रकार की लैंग्वेज आपकी साइंस में काम आती है। तो यहाँ पर साइंस में साइंस शब्द जो है इसकी उत्पत्ति साइंस जो आपके लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया किससे हुई है, साइंटिया
साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? जानना। इन इंग्लिश हम बात करेंगे इसका इंग्लिश अर्थ क्या होता है, तो टू नो, टू नो। तो ये अर्थ होता है साइंटिया का। और ये किस भाषा का शब्द है, तो आप बात करेंगे लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से आपकी साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ होता है जानना। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि किसी भी तथ्य के बारे में स्पेशल जानकारी एकत्रित करना ही विज्ञान कहलाता है। किसी भी तथ्य के बारे में एक स्पेशल जानकारी एकत्रित करना ही आपका विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर फिर एक आपकी एक प्रकार से एक और नई परिभाषा यहाँ से तैयार हो गई है। फिर अब हम बात करेंगे कि साइंस तो आपने सब बता दिए, लेकिन साइंस के अलावा यहाँ पर भी इसके जो इतना बड़ा समुद्र है, साइंस एक प्रकार का समुद्र है। तो साइंस जो समुद्र है, तो उसको समुद्र को जो समुद्र है, समुद्र कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप सही में देखा जाए तो समुद्र में कई प्रकार की नदियां आती है। अब हम इनको उल्टा कहें तो समुद्र से कई प्रकार की नदियों को हम यानी उसको कई प्रकार की नदियों में बांट सकते हैं। तो क्या यहाँ पर हम विज्ञान को भी कुछ भागों में बांट सकते हैं? तो जी हाँ सर, आपको बता दिया जाए कि आपके विज्ञान जो है मुख्यतः चार, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे चार प्रकार में यहाँ पर बांटेंगे हम। इसके अलावा जो चार बताऊंगा उनके अलावा भी कुछ और प्रकार हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ चार ही प्रकार के विज्ञान के बारे में बात करूंगा। वो चार प्रकार के विज्ञान है आपकी। सबसे पहले बात होगी यहाँ पर सबसे पहले कृषि विज्ञान, जिसे इंग्लिश में आप कहेंगे कृषि विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आप एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। इसके अलावा दूसरे इसमें कहेंगे आप जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। यहां पर इसको कहते हैं आप बायोलॉजी, बायोलॉजी के अलावा यहां पर तीसरे नंबर पे बात आती है आपके भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आपकी बात आएगी फिजिक्स कह देते हैं आप इंग्लिश में से। और इसके अलावा लास्ट वन आ जाता है आपका रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान को आप कहते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के बारे में पिछले साल हमने काफी ज्यादा जानकारी एकत्रित कर ली थी। लेकिन उसके अलावा आपको अगर से केमिस्ट्री में एडवांस चीजें जाननी है तो प्लीज मेरे चैनल के पुराने वीडियो देख लीजिए, वहां पर आपको एडवांस चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आपको बता दी जाए कि जो कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान में हम कृषि संबंधित अध्ययन करते हैं। कृषि संबंधित अध्ययन का मतलब कृषि में आने वाली जितनी फसल है, फसल के अलावा पशुपालन, फसल में होने वाली बीमारी, मिट्टी परीक्षण, मिट्टी में आने वाले जितने पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों के अलावा आपके जितने भी आप पशुओं के जो वैज्ञानिक नाम है, पशुओं से होने वाली बीमारियां, पशुओं में होने वाली बीमारियां। इसके अलावा आपकी बात की जाए तो जो आपके फसल में होने वाली बीमारियां, या फिर आपके फसल से मिलने वाले पोषक तत्व, हमें जो है फसलों से क्या फायदा मिलता है, इससे आपके चाहे वो व्यापारिक फायदे हों, चाहे आपको स्वास्थ्य के रिलेटेड फायदे हों, इन सभी चीजों की जानकारी हमें कृषि विज्ञान में मिलती है। जो आपकी बायोलॉजी है, बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी में आपको मिलेगा क्या कि बायोलॉजी में आपको जीव अपने शरीर, खुद के शरीर या फिर जीव के शरीर के बारे में, या जीवों के आकार के बारे में, जीवों की उत्पत्ति के बारे में, जीवों में होने वाले रोगों के बारे में, जीवों की उनके आकार के बारे में, उसके अलावा आपकी जीवों में होने, जीवों को जीव क्यों कहते हैं, जीवों के लक्षण कौन से होते हैं, इसके अलावा जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इवन जीवों के कारण इंसानों को क्या फायदे मिल सकते हैं, जीवों के कारण इंसानों को या मनुष्य को क्या नुकसान हो सकते हैं, जीव कहाँ कहाँ रह सकते हैं, कहाँ नहीं रह सकते, किस वातावरण में रह सकते हैं, कितने ठंडे वातावरण में रह सकते हैं, कितने गर्म वातावरण में रह सकते हैं, जीवों को कितने प्रकार में बांटा गया है, ये सभी जानकारियां हमें बायोलॉजी में मिलती है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सजीवों के बारे में जानकारियां हमें दो ही इसमें पूरे तरीके से मिल जाती है, एक तो कृषि विज्ञान और दूसरी जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान फिर आगे चल करके और भागों में बढ़ता है, वैसे ही कृषि विज्ञान और भागों में बढ़ता है, उसकी जानकारी आगे मिलेगी आपको। इसके अलावा हम बात करें भौतिक विज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञान, आपको बता दिया जाए कि ये अजैविक घटक,
विज्ञान के अजैविक घटकों के आधार पर आधारित होती है। यहाँ पर भी ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, ये चारों आपस में याद रखें, चारों आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपके केमिस्ट्री में सजीवों का अध्ययन नहीं किया जाता, केमिस्ट्री में सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी में अजैविक घटकों का अध्ययन नहीं किया जाता, उसमें भी अजैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन एक अगर से मान लीजिए आप सिंपल भाषा में बात करें तो यहाँ अजैविक घटकों की बात की जाएगी। तो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में बड़े पैमाने में बात करेंगे, जिसको हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं, या फिर आपके बहुत ही बड़े बड़े वृहद आकार के जितने भी घटक होते हैं, अजैविक घटक, उनका अध्ययन, उनसे संबंधित सिद्धांत, उनसे संबंधित नियम, उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स, उन पर आधारित कुछ घटनाएं, परिघटनाएं, इनका अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। आपकी केमिस्ट्री में बहुत ही सूक्ष्म कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो पदार्थ के सूक्ष्मतम कण, या फिर आपके विज्ञान में उपस्थित सबसे सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन जो है आपके जो है केमिस्ट्री में किया जाता है। और आपकी जो सबसे बेसिक केमिस्ट्री है, जो सबसे आपके जहां से असल में विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, उत्पादक विज्ञान की उत्पादक शाखा जो है वो हो जाएगी आपकी विज्ञान, सॉरी, रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री। तो आज जो है हमने जानकारी ली है कि साइंस क्या होता है, साइंस को क्यों पढ़ते हैं, इसके अलावा साइंस की 4 शाखाओं के बारे में जानकारी ली है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।